अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस, इसकी स्टोरी और प्लॉट टोटली डिफरेंट है। आपने ऐसी यूनिक स्टोरी पहले नहीं देखी होगी। तो गाइस, इस मूवी का नाम है एप, जो 2010 में आई है। बेसिकली ये नीदरलैंड की मूवी है, जो कि बहुत कमाल की मूवी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलें एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम डेविड और मोरी होता है। इनकी कोई औलाद नहीं होती और इन्हें हमेशा से ही एक बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश होती है, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते। इधर डेविड खुद को हमेशा बिजी रखता है और उसे बर्ड्स पर स्टडी करने का बहुत शौक होता है। वो एक छोटे गाँव में रहते हैं और उनके एरिया में अक्सर मुख्तलिफ इकसाम के बर्ड्स आते रहते हैं, जिनको देखकर डेविड बहुत इंजॉय करता है। एक दिन डेविड जब मामूल के मुताबिक अपने दूरबीन से बर्ड देख रहा होता है तो उसे पास दरख्त से किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ कुछ मुख्तलिफ होती है, ऐसा लगता है जैसे इस बर्ड को मदद की ज़रूरत है। डेविड उसकी तरफ जाता है, मगर तभी उसे हैरान कर देने वाली चीज़ दिखती है। गाइस, उसे बर्ड जैसा एक छोटा इंसान दिखता है। मतलब बॉडी सारी ह्यूमन वाली होती है, मगर उस चीज़ के पर होते हैं। यानी कि उसके हाथ की जगह वहाँ पे पर होते हैं और बाकी बॉडी इंसानों वाली। और सबसे अहम बात कि वो बहुत छोटा होता है, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत यूनिक लगता है। अब डेविड उस क्रिएचर को घर ले आता है। डेविड जब मोरी को ये परों वाली चीज दिखाता है तो मोरी हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की होती है। डेविड कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की स्पीसीज कभी भी नहीं देखी, शायद ये कोई बहुत ही रेयर किस्म की हो। अब मोरी एक टोकरी लाती है और डेविड उस बर्ड को उस टोकरी में रख देता है। मोरी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? जिस पर डेविड बोलता है, नहीं, मैं इस पर और रिसर्च करना चाहता हूँ, हो सकता है कि इसके पेरेंट्स इसे ढूंढते हुए आ जाएं। तो हम इसको जाने देंगे, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही भेज देंगे, क्योंकि ये बर्डी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। ये कपल क्योंकि एक बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं काफ़ी अरसे से, और इसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर इसी बर्डी को ही अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। वो इसे फीड करवाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये कपल अब इस बर्डी के साथ काफ़ी बिजी रहने लगा था। मोरी बर्डी को फीड कराने के लिए एक छोटी सी बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है। मगर जब वो उस बर्डी को उस वॉकर में रखते हैं तो उन्हें फील होता है कि बर्डी के पर तो अभी भी नजर आ रहे हैं। जिसके बाद मोरी उसके लिए सॉक्स काट कर ग्लव्स बनाती है। फिर वो दोनों उसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। अब जब वो घूमने जा रहे होते हैं तो बर्डी बाकी बर्ड्स को देखकर चहचहाने लगती है। डेविड कहता है शायद बर्डी बात करना चाहती है, मगर मोरी कहती है कि नहीं, शायद ये इन बर्ड्स को देखकर चहचहा रही है। अब बर्डी को देखने के लिए टाउन की कुछ औरतें उनके पास आती हैं, मगर वो बर्डी का साइज देखकर हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि तुम लोगों ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है? मगर मोरी उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब काफ़ी अरसा गुजर जाता है और बर्डी बड़ी होने लगती है। अब वो उस टोकरी में भी नहीं आती थी। अभी तक वो बात करना नहीं सीख पाई थी, बस बर्ड की तरह ही आवाज़ें निकालती थी। अब एक दिन मोरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों से ज़्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये चीज़ मोरी को थोड़ा डिसहार्ट करती है, क्योंकि वो चाहती है बर्डी इंसानों की तरह बिहेव करे। इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। इधर बर्डी भी उनसे अटैच होने लगती है, मगर उसमें बर्ड्स वाली ही खसूसियात होती हैं, चाहे उसकी बॉडी इंसानों वाली ही क्यों ना हो। एक दिन मोरी को ऐसा फील होता है कि बर्डी उसे मम्मी बुला रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बर्डी को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एक दिन मोरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर से कीड़े खा रही है। पहले तो मोरी को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है, मगर फिर वो सोचती है कि ये तो एक बर्ड है और बर्ड के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। तब मोरी बर्डी के आगे एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के पाँव में फोक देती है ताकि वो इसे इंसानों की तरह खाए, मगर बर्डी इसे खा नहीं पा रही होती। फिर मोरी डेविड को कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही कुछ सीख पाएगी। इसीलिए वो उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर वो देखते हैं कि एक केज में दो बर्ड्स फड़फड़ा रहे होते हैं और वो भी फड़फड़ाने का सोचती है। इसलिए मोरी उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है ताकि वो वॉशरूम में फड़फड़ाए, ताकि उसे फड़फड़ाते हुए कोई भी ना देखे। फिर हम देखते हैं कि बर्डी वॉशरूम के बाहर ही किसी औरत से बात कर रही होती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब उसको एहसास होता है कि बर्डी अभी तक बाहर नहीं आई, तो वो जाकर देखती है और देखकर वो हैरान रह जाती है कि बर्डी वहाँ पर नहीं होती। बर्डी अपने शूज़ वहीं पे रखकर वहाँ से उड़ चुकी होती है। मोरी बहुत उदास होती है और घर पर आ जाती है। डेविड के वापस आने पर वो डेविड को सब कुछ बताती है और वो दोनों बहुत परेशान होते हैं।
फिर डेविड कहता है कि शायद वो अभी तक इतने दूर ना गई हो, तो चलो हम जाकर उसको ढूंढते हैं। फिर हम देखते हैं मोरी और डेविड निकल पड़ते हैं बर्डी को ढूंढने के लिए। तभी हम सीन में देखते हैं कि बर्डी परिंदों के बीच में उड़ने की कोशिश कर रही होती है और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। फिर अचानक ही हम देखते हैं कि हवा का प्रेशर बढ़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाती है। नीचे इत्तफ़ाक़न वो एक रोशनदान पर गिरती है, रोशनदान के थ्रू वो जाकर एक बेड पर गिरती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की होती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है। लूसी जब रूम में आती है और उस बर्डी को देखती है, वो बहुत हैरान होती है और उसको उसके पर बहुत अच्छे लगते हैं। वो बर्डी से पूछती है कि तुम ये पर कहाँ से लाई हो? और इसी दौरान ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। लूसी के डैड के पास उसको देने के लिए टाइम नहीं होता, सो अब से लूसी बर्डी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरी और डेविड शहर में आ जाते हैं और शहर में आकर वहाँ की एयरलाइन में जाते हैं और एयरलाइन वालों से पूछते हैं, लेकिन उनको वहाँ से कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब क्योंकि रात हो चुकी होती है और डेविड और मोरी रहने के लिए एक होटल रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी बर्डी को कहती है कि मैं भी एक बर्ड हूँ। फिर हम देखते हैं कि लूसी बर्डी को लेकर एक दरख्त के पास चली जाती है। बर्डी दरख्त की ऊपर वाली टहनी पर जाकर सो जाती है, जबकि लूसी नीचे ही लेट जाती है। सुबह होते ही वो लूसी से मिलते हैं और लूसी उन्हें बताती है कि इस दरख्त की ऊपर टहनी पर एक बच्ची है जो कि परिंदे की तरह है, वो वहाँ पर सोई हुई है। जब वो बताते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड जल्दी से उस ट्री पर चढ़ने की कोशिश करता है और जब वो ट्री पर चढ़ जाता है तो ऊपर जाकर देखता है कि बर्डी वहाँ पर नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि बर्डी उससे पहले ही वहाँ से उड़ गई है। जब वो नीचे आते हैं तो लूसी भी कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बर्डी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। अब डेविड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, वो लूसी को साथ नहीं ले जाना चाहता, जिस पर वो जिद करती है और कहती है कि मैं अभी छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। एट द एंड वो उसको साथ ले ही जाते हैं। दूसरी तरफ बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और वो जाकर एक चर्च की टॉप पर बैठ जाती है। जब बर्डी वहाँ पर बैठी होती है तो बाकी जितने भी लोग होते हैं वो नोटिस कर लेते हैं और देख लेते हैं। वो कहते हैं वो समझते हैं कि वो बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है। वो फिर कॉल करते हैं फायर फाइटर्स को। फायर फाइटर आता है उसे बचाने के लिए। जब फायर फाइटर वहाँ पर पहुँचता है और उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो बर्डी वहाँ से भाग जाती है और उनको लगता है कि उसको कोई ईगल उठाकर ले गया है। अब ये बात टीवी पर भी नशर हो जाती है और इस चीज़ को सब लोग सुन लेते हैं और दूसरी तरफ डेविड भी इस चीज़ को सुन लेता है। डेविड समझ जाता है कि ये बर्डी की बात हो रही है। डेविड फिर उस जो रेस्क्यू की टीम का फायर फाइटर था उसके घर जाता है। वो जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मैक्स को सब बातें बता देते हैं कि बर्डी एक बर्ड है और इंसान भी है। जब उसको सारी बातें पता चलती हैं तो वो भी फैसला करता है कि वो भी उनके साथ जाएगा और बर्डी को ढूंढेगा। अब ये जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनको एक बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है और दूसरी तरफ एक इंसान भी फायर करता है। उनको लगता है कि ये शिकारी हैं और इन्होंने उसको मार दिया है और उन्हें नज़र आता है कि एक कपड़ा जाकर कुएं में गिरता है। उनको लगता है कि ये बर्डी ही थी। जब वो कहते हैं कि ये बर्डी होगी तो इसलिए फिर वो लूसी को उस कुएं में भेजते हैं कि इस चीज़ को कंफर्म किया जाए कि ये बर्डी ही है। जब लूसी नीचे कुएं में जाती है और जाकर देखती है तो वो बर्डी के सिर्फ कपड़े होते हैं, बर्डी वहाँ पर नहीं होती। इट्स मीन कि वो बर्डी नहीं थी। खैर उसके बाद वो बहुत ढूँढते हैं, उनको बर्डी का नामो-निशान नहीं मिलता। फिर रात भी हो जाती है, फिर वो रात गुज़ारने के लिए वहाँ पे ही एक करीब होटल होता है, वहाँ पर जाते हैं। उस होटल में हम देखते हैं कि लूसी को वहाँ पर एक लड़का मिलता है, जो कि ट्री की एक तने पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी भी उसके पास चली जाती है और बेन के पास जाके बैठ जाती है। उस लड़के का नाम एक्चुअली बेन होता है और बेन जब हम देखते हैं रात को आकर अपने कमरे में सोता है तो उसे महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कोई चीज़ है। जब वो देखता है तो वो बर्डी ही होती है। क्योंकि लूसी ने बेन को बर्डी के बारे में बताया था, तो इतने में हम देखते हैं कि बेन जाकर लूसी को बर्डी के बारे में बताता है। फिर लूसी आकर देखती है कि बर्डी वहीं पर होती है। फिर वो तीनों वहाँ पर रात गुज़ारते हैं। फिर जब सुबह होती है तो लूसी जाकर डेविड और मोरी को भी बर्डी के बारे में बताती है। फिर मोरी, बर्डी और मैक्स जाते हैं उसके कमरे की तरफ, लेकिन वो जाकर देखते हैं कि अब बर्डी दोबारा से वहाँ से भाग गई है, मीन्स के उड़कर चली गई है। अब सब वो उनको ढूँढने के लिए दोबारा से निकलते हैं, मगर अब लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि अब मैं यहीं पे रहूँगी। सो वो लूसी को छोड़कर उस बर्डी की तलाश में फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डेविड थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। मोरी और मैक्स भी थक जाते हैं, वो भी थोड़ी दूर जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर डेविड बोलता है कि रात हो गई है, अब हमें रात यहीं पे स्पेंड करनी चाहिए। फिर सब इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं और वो रात गुजारने के लिए वहीं पर स्टे कर लेते हैं।
जब रात को सब सोते हैं तो फिर मैक्स फील करता है कि उसे किसी बर्ड की आवाज़ आ रही है। वो तने से नीचे उतरता है और जाकर देखता है तो वो बर्ड ही होती है जो कि एक चीज़ में फंसी हुई थी और वो काफ़ी ज़ख्मी भी थी। फिर मैक्स उसकी मरहम पट्टी करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डी फिर वहाँ से उड़ जाती है। दोबारा जब सुबह होती है तो फिर मैक्स डेविड और मोरी को सब बात बताता है और उसके बाद मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और मोरी फिर आगे निकल जाते हैं बर्डी की तलाश में। वो लोग समुंदर के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। जब दोनों ये चीज़ देखते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि बर्डी उड़ना चाहती है, उसको आज़ादी चाहिए। ये चीज़ देखकर वो दोबारा अपने घर की तरफ पलटते हैं और जैसे ही वो बस पर चढ़ने लगते हैं तो उनको कराहने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि बर्डी समंदर में डूब रही है। फिर हम देखते हैं कि डेविड भागता हुआ जाता है और जाकर बर्डी को वहाँ से रेस्क्यू करता है। जिसके बाद वो बर्डी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और इसी खुशी में रात में बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बर्डी दोबारा से उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको बहुत बुरा फील होता है। वो उसके बाद उनको एहसास होता है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को कैद कर दिया है। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब इसको आज़ाद कर दिया जाएगा और वो फिर सुबह उसको लेकर बाहर चले जाते हैं, उसको लास्ट गुड बाय किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बर्डी को वो छोड़ देते हैं और बर्डी उड़ना शुरू हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।